हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज की जो वीडियो है वो आईफोन 16 सीरीज़ के बारे में है और मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये किस तरीके की सीरीज़ है, यहाँ पर क्या क्या नए चेंजेस हैं, कितनी यहाँ पर इसकी प्राइसिंग है, जो इंडियन प्राइसिंग है उसके बारे में बात करेंगे। आपको किस तरीके से ऑफ मिल सकता है अगर आप लोग लेने का प्लान कर रहे हैं और यहाँ पर क्या क्या चेंजेस हुए हैं, सभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम लोग बात करने वाले हैं आईफोन 16 के बारे में और मैं आपको बता दूं एक फॉर्मेट, यहाँ पर जो सारी चीज़ें अच्छी वाली हैं, जो चेंजेस है पहले मैं वो बताऊंगा। उसके बाद हम बात करेंगे जो चीज़ें मीडियोकर हैं और उसके बाद जो बेकार वाला स्टफ है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर पहले बात करते हैं आईफोन 16 के बारे में क्योंकि वही मेजर है। यहाँ पर चेंजेस की बात करें तो आपको 3 नए कलर देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर अल्ट्रामरीन यानी कि ब्लू, टील यानी ग्रीन और पिंक, यहाँ पर 3 नए कलर हैं और ये कलर एक्चुअल में कलर लग रहे हैं। अगर आप लोग 15 सीरीज से कंपेयर करते हैं तो वहाँ पर जो कलर थे बहुत ज़्यादा हल्के थे, तो लोगों को लगता था कि कलर ही नहीं है। तो यहाँ पर प्रॉपर कलर है आपके पास और साथ में आपके पास व्हाइट और ब्लैक का ऑप्शन अभी भी है। और यहाँ पर आपको साइज बता देता हूँ, दोनों का साइज सेम है बिल्कुल लास्ट ईयर जैसा। 6.1 आपका 16 के लिए और 6.7 आपका 16 प्लस के लिए। साइज के अलावा यहाँ पर ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। डिस्प्ले में आपको सेम डिस्प्ले मिलती है। खैर इसके बारे में आगे बात करेंगे, नेगेटिव पॉइंट्स है यहाँ पर यहाँ पर आपको सिरेमिक शील्ड ग्लास है जो कि ऑलरेडी चलता हुआ रहा है। यहाँ पर एप्पल क्लेम कर रहे हैं कि अब की बार उन्होंने उसको और इम्प्रूव किया है, 50% ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग है ये लास्ट ईयर वाले आपके सिरेमिक शील्ड से। यहाँ पर आपको ब्राइटनेस सेम मिलती है 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस और आपका 1 निट्स तक जा सकता है आपका डार्क में। ऑल्सो आपको यहाँ पर एक एक्शन बटन मिलता है, स्लाइडर स्विच यहाँ से भी गायब हो चुका है नॉन प्रो से भी, और आपको यहाँ पर भी एक्शन बटन मिल सकता है जिसे आप कस्टमाइज कर सकते हैं, चाहे आपको साइलेंट के लिए चाहिए या किसी पर्टिकुलर ऐप के लिए चाहिए, या फिर यहाँ पर एक काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आपको दिन में किस चीज़ के लिए उस एक्शन बटन को यूज़ करना है आप वो सेट कर सकते हैं और रात को मान लीजिए फ्लैश ऑन करने के लिए इस्तेमाल करना है तो उसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक्शन बटन है और एक कैमरा कंट्रोल, एक नया बटन आपको देखने को मिलता है जो कि एक सिंपल बटन नहीं है। यहाँ पर उसके ऊपर सैफायर क्रिस्टल की कोटिंग की गई है और इसके अराउंड में एक स्टेनलेस स्टील की रिंग भी आपको देखने को मिलती है। ऑल्सो ये थोड़ा सा दबा हुआ है तो ये एक्सीडेंटल प्रेस से बचाएगा यहाँ पर, तो इसे आप लोग जब टच करेंगे तभी ये काम करना चाहिए। और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको हैप्टिक फीडबैक्स भी मिलेंगे। तो जो टैप्टिक इंजन है यानी कि आपको जो वाइब्रेशंस है वो ऐसा फील कराएंगे कि एक्चुअल बटन है। यहाँ पर आपको डिफरेंट मोड्स मिलते हैं, जैसे कि एक नॉर्मल कैमरा वाला बटन होता है जहाँ पर हम लोग अगर लाइट प्रेस करते हैं तो फोकस कर लेता है और अगर पूरा प्रेस करते हैं तो क्लिक हो जाती है फोटो। तो इस तरीके का कुछ मैकेनिज्म आपको देखने को मिलता है जो कि एक प्रीमियम चीज़ है। अगर बात करें इसकी फंक्शनैलिटी की तो आप लोग अगर सिंगल टैप करेंगे या सिंगल क्लिक करेंगे तो आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। नॉर्मल आप उसे प्रेस कर देंगे तो फोटो क्लिक हो जाएगी और अगर आप लोग एक लाइट प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ पर वीडियो बनना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको मोड्स देखने को मिल जाएंगे, चाहे आपका एपर्चर चेंज करना हो, लाइटिंग कंडीशन चेंज करनी हो, ऐसे जो भी आपके मोड्स हैं वो यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं। और उसके बाद मान लीजिए आपको जूम करना है तो आपको एक, अगर आप उसे होल्ड करके रखेंगे तो वहाँ पर आपको जूमिंग का ऑप्शन मिलेगा, यानी कि जो आपके बाकी फंक्शंस हैं वो यहाँ पर डिसेबल हो जाएंगे, मतलब कि आपके डिस्प्ले से हट जाएंगे और आप वहाँ पर आपको फिर चेक कर सकते हैं बाकी मोड्स के साथ में। ये आपका इस तरीके से एक्शन बटन काम करने वाला है और इसके साथ साथ ही थर्ड पार्टी ऐप्स में भी कंपैटिबल रहेगा। और स्नैपचैट का तो ऑलरेडी एप्पल ने बता ही दिया है कि आप लोग स्नैपचैट भी यूज़ करते हैं तो आप इस बटन का इस्तेमाल करके अपनी फोटो को क्लिक कर सकते हैं या फिर वीडियोस बना सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी फंक्शनैलिटी अभी ऑलरेडी बता दी गई है और इसमें और भी जो ऐप्स हैं उनके सपोर्ट आ जाएगा। अच्छा, अगर आपने नोट किया हो तो यहाँ पर एप्पल ने इस बार 2 बटन एक साथ दे दिए, जैसे कि नॉन प्रो मॉडल है यहाँ पर आपको एक्शन बटन मिलता है और यहाँ पर आपको कैमरा कंट्रोल बटन मिलता है। प्रीवियसली यहाँ पर एप्पल ने चीज़ें हटाई हैं, जैसे कि आपका होम बटन हटाया जो टच आईडी था, 3.5 जैक हटाया, स्लाइडर स्विच हटाया और यहाँ पर एक साथ 2 बटन दे दिए गए हैं जो कि एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर हम कैमरा कंट्रोल की बात कर रहे हैं तो कैमरास की ही बात कर लेते हैं। जो पहले वाला आपका लेआउट था वो वर्टिकल वाला वापस आ चुका है और इसका जो रीज़न है वो एप्पल ने ये दिया है कि यहाँ पर जो स्पेशल कैप्चर यानी कि जो फोटोज़ क्लिक होंगे स्पेशल कैप्चर वाले और स्पेशल वीडियो, अभी ये क्या चीज़ है, तो यहाँ इनका हेडसेट है ये विजन प्रो, उसी के लिए यहाँ पर स्पेशल वीडियोज़ बनाई जा सकती है जैसे कि हम अलग अलग एंगल से उसे देख सकें। तो वहाँ पर दोनों कैमरा एक साथ काम करेंगे तो उसके लिए उन्होंने किया है ये, और ऐसे स्पेशल क्लिक होंगे यहाँ पर जो आपका फोटोज होंगे उसके लिए है ये। इसके साथ में यहाँ पर कुछ अपग्रेड्स भी हैं, जैसे कि आपका जो नॉर्मल वाला कैमरा है वो ऑलरेडी 48 मेगापिक्सल का ही है। तो यहाँ पर उन्होंने सेम चीज़ बताई जैसे पिछली बार बताई थी, क्योंकि उनके पास कुछ बताने के लिए है नहीं। तो यहाँ पर आपकी जो फोटोज़ हैं वो 12 मेगापिक्सल और आपका 64 मेगापिक्सल के बीच में 24 मेगापिक्सल की आएगी, यानी कि आपका जो साइज होगा वो 12 मेगापिक्सल की फोटो के अकॉर्डिंग कम साइज होगा और जो क्वालिटी होगी वो 64 मेगापिक्सल के अकॉर्डिंग होगी। तो आपको एक बीच की फोटो मिलेगी 24 मेगापिक्सल की,
इसकी साइज छोटा हो और क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो। इसके अलावा यहाँ पर आपका चेंज है वो यहाँ पर अल्ट्रा वाइड कैमरे में है, जो कि प्रीवियसली भी 12 मेगापिक्सल था और अब भी 12 मेगापिक्सल है, पर यहाँ पर अभी ऑटो फोकस आ गया है, यानी कि यहाँ पर एप्पल ने अभी मैक्रो मोड भी दे दिया है। और जैसे आपको नहीं पता है तो जो अल्ट्रा वाइड कैमरा अभी तक आ रहा था नॉन प्रो में ऑलरेडी वो चीज़ है, पर नॉन प्रो में जो आपका 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड था उसके अंदर आपको ऑटो फोकस नहीं मिलता था। इस वजह से आप लोग किसी सब्जेक्ट के क्लोज नहीं जा सकते थे और आप मैक्रो जो उन्होंने कैमरा इंट्रोड्यूस किया था, मैक्रो फोटोग्राफी इंट्रोड्यूस की थी, वो यूज़ नहीं कर सकते थे, और अभी वो चीज़ देके इनेबल कर दी है। तो आप लोग नॉर्मल आपके आईफोन 16 और 16 प्लस में मैक्रो फोटोग्राफी कर सकते हैं 12 मेगापिक्सल की। और अगर बात करें यहाँ पर दो और फीचर मैं आपको वीडियो में बताऊं तो यहाँ पर आपको पॉज मोड मिलता है फाइनली, यानी कि आप लोग अगर वीडियो बना रहे हैं तो जो एंड्रॉयड यूज़र सालों से इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं, आपको अगर वीडियो पॉज करनी है तो भी आप लोग वीडियो पॉज कर पाएंगे iOS 18 के थ्रू। और यहाँ पर आपको इन आईफोन 16 के अंदर एक नॉइस रिडक्शन वाला मोड भी मिलता है, यानी कि आप लोग वीडियो शूट करते हैं अपने फ़ोन के थ्रू, तो अगर मान लीजिए बहुत नॉइस वाला इन्वायरमेंट है, हवा चल रही है, तो उसको नॉइस को कैंसिल आउट करके आपको अच्छी वीडियो प्रोवाइड करेगा आपके नॉन प्रो मॉडल्स भी। प्रो में तो है ही, पर नॉन प्रो में मिलेगा। अब अगर इतनी सारी बातें यहाँ पर कैमरा की, डिस्प्ले की चल रही हैं, तो यहाँ पर प्रोसेसर की बात करते हैं, जो कि फाइनली यहाँ पर एप्पल ने पिछले साल का कूड़ा कचरा उठा के नहीं दिया है। तो यहाँ पर आपको नई A18 चिपसेट मिलता है, जो कि नॉर्मल वाले आईफोन्स के लिए है, 16 और प्लस के लिए। और ये जो A18 चिपसेट है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, और जो आपका लास्ट ईयर वाले फ़ोन्स के अंदर A16 था उससे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। अभी अगर बात करें फिगर्स की तो यहाँ पर 30% फास्टर है A16 से, और आपका 35% कम पावर कंज्यूम करेगा सेम टास्क करने के लिए जो आपका A16 कर रहा था, यानी कि आपका बैटरी एफिशिएंट रहेगा। और बैटरी एफिशिएंट की बात हो रही है तो यहाँ पर बैटरी में भी चेंज है। एप्पल ने बताया कि जो बैटरी है वो भी इम्प्रूव्ड बताया, और कुछ नहीं बताया यहाँ पर, जो कि अगर आप लोग फिगर की देखें, यहाँ पर जो आपको चार्ट दिखाई दे रहा है एप्पल की ऑफिशियल वेबसाइट का ही है, यहाँ पर लिखा है 2 घंटा और, तो अभी यानी कि 2 घंटा आपको अगर मिल रहा है तो इसे इम्प्रूव्ड बोलते होंगे एप्पल की दुनिया में। तो यहाँ पर आपको 2 घंटा इम्प्रूव्ड बैटरी लाइफ मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको 40% ज़्यादा GPU पावर मिलेगी और 100% ज़्यादा मशीन लर्निंग पावर मिलेगी। अभी मशीन लर्निंग यानी कि AI स्टफ की बात कर रहा हूँ, जिसके बारे में आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा। AI की बात हम सारी एक साथ करेंगे, क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या चीज़ें अभी आ रही हैं, क्या बाद में आ रही, सब बताऊँगा आपको मैं। पर अगर बात करें यहाँ पर AI की, तो यहाँ पर सब जगह पर AI मेंशन्ड है। आप लोग वेबसाइट पर जाएंगे तो मेड फॉर AI यानी कि एप्पल इंटेलिजेंस है, या फिर आप लोग अगर परचेज करने में जाएंगे तो जहाँ पर आपका प्राइस लिखा आता है उसके नीचे भी आपको AI ही मेंशन मिलेगा, यानी कि एप्पल इंटेलिजेंस मेंशन मिलेगा। तो यहाँ पर सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर इस पूरे इवेंट को बनाया गया है। तो मेनली जो बाकी कंपनियां भी कर रही हैं, एप्पल ने भी सेम ही चीज़ करी है, आपका सॉफ्टवेयर साइड को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हुए, क्योंकि इनका जो हार्डवेयर है ऑलरेडी ऑलमोस्ट पीक कर चुका है, तो अभी इसमें ज़्यादा कुछ ही नया नहीं कर रहे हैं, तो अभी सॉफ्टवेयर वाली चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। अच्छा, ये जो सारे एप्पल इंटेलिजेंस वाले फीचर हैं, ये सारे के सारे फीचर आपका नॉन प्रो और प्रो दोनों मॉडल में काम करेंगे। इसके अलावा जो सपोर्टेड डिवाइस है वो भी बता देता हूँ मैं। आपके लास्ट ईयर वाले नॉन प्रो मॉडल्स हैं 15 प्रो और प्रो मैक्स, उनके अंदर भी AI वाले फीचर्स आएंगे। इसके अलावा और किसी भी पुराने मॉडल के अंदर AI फीचर्स नहीं आएंगे। अच्छा, ये तो बात हो गई आपका परफॉर्मेंस की, पर अगर इसे सस्टेन परफॉर्मेंस बनाना है तो उसके लिए यहाँ पर एप्पल ने नया थर्मल स्ट्रक्चर ऐड किया है। यहाँ पर एक लेयर होने वाली है एल्यूमिनियम की, जो कि आपका बेटर हीट डिसिपेशन के लिए काम आएगी, तो आपका फ़ोन कम गर्म होगा। एप्पल को ऑलरेडी पता है कि पिछली बार कितना बैकलैश मिला है, स्पेशली जो प्रो मॉडल्स थे उनके अंदर बहुत ज़्यादा ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम थी, तो उसको मद्देनजर रखते हुए उसके बारे में आगे बताऊंगा। हार्डवेयर बेस्ड रे ट्रेसिंग मिलेगी। अभी इसके लिए आपको गूगल करना पड़ेगा क्या है ये, पर मेन बात ये है कि जैसे किसी भी गेम या वीडियो के अंदर, किसी भी ग्राफिक इंटेंसिव टास्क के अंदर जो लाइट सोर्स है वो नेचुरल लगे, जहाँ से आ रहा है लाइट वहीं से लगे, वही चीज़ है, बहुत अच्छे तरीके से आपका हार्डवेयर काम करेगा। तो ये कुछ मेजर चीज़ें थी। इसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें प्राइसिंग की, तो आपको 80,000 में आपको नॉर्मल वाला 16 मिलेगा 128 GB, और 90,000 में आपको मिलेगा प्लस वाला, तो आप लोग चाहे तो खरीद सकते हैं। और अगर आपको ऑफ चाहिए, जिसके बारे में मैंने शुरुआत में बात की थी, तो यहाँ पर आपके पास 3 कार्ड होने चाहिए, एक्सेस, ICICI या फिर अमेरिकन एक्सप्रेस। तो अगर ये कार्ड्स हैं, क्रेडिट कार्ड की बात कर रहा हूँ, तो आप लोग 5,000 का इंस्टेंट डिस्काउंट ले सकते हैं। आपको जहाँ पर चार्ट दिखाई दे रहा होगा अपने डिस्प्ले ऊपर, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं आपको 5,000 मैक्सिमम का ऑफ मिल जाएगा तुरंत ही जब आप आईफोन खरीदते हैं।
बाकी बात करते हैं iPhone 16 Pro और Pro Max के बारे में, तो यहाँ पर डिज़ाइन आपका कम्प्लीटली 100% सेम है एक्सेप्ट कैमरा कंट्रोल वाला बटन, और वो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बस यहाँ पर चेंज इतना है Pro और Pro Max में कि इसके अंदर आपको लॉक करने का फीचर मिलेगा, यानी कि आप लोग जब ऐसे फोकस करते हैं तो उसको आप लॉक कर सकते हैं, इतना अंतर हो, कुछ अंतर नहीं है। बाकी बात करें डिज़ाइन लैंग्वेज बिल्कुल सेम है, यहाँ पर डिस्प्ले बिल्कुल सेम है, ऐसा मैं नहीं बोल सकता क्योंकि यहाँ पर डिस्प्ले साइज बढ़ाया गया है। अभी यहाँ पर आपको 6.1 की जगह 6.3 और 6.7 की जगह 6.9 दो साइज देखने को मिलेंगे, और ये इनमें आपको जो बॉर्डर्स हैं उनको और भी ज़्यादा थिन करा गया है और ज़्यादा कटिंग एज दिखाने के लिए और ज़्यादा फ्लैगशिप दिखाने के लिए इस चीज़ को किया गया है। तो यहाँ पर आपको दो नए साइज मिलते हैं, और जो आपका डिस्प्ले है वो बाकी बिल्कुल सेम है। प्रो मोशन डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी, सेम ही ग्रेड 5 टाइटेनियम का इस्तेमाल किया गया है, और प्रो के अंदर आपको एक नया कलर मिलेगा जो कि है आपका डेजर्ट टाइटेनियम, जो कि गोल्ड का ही एक नया नाम है। तो बहुत सेफ खेला एप्पल ने यहाँ पर। तो आपका नॉर्मल वाला हो गया यहाँ पर गोल्ड, और आपका ब्लैक हो गया, एक वाइट हो गया और एक नेचुरल टाइटेनियम हो गया। अच्छा, नई चीज़ यहाँ पर ये है जो कि मैंने देखा और लोगों ने मेंशन नहीं की है, पिछली बार आपको जो फिनिश थी वो ऐसे ब्रश्ड फिनिश थी यहाँ पर, यानी कि आपको ऐसे लाइंस दिखाई देती, सीधी सीधी लाइंस, जो कि बहुत प्रॉब्लमेटिक रहा बहुत सारे लोगों के लिए। अब की बार यहाँ पर माइक्रो ब्लास्टेड टेक्सचर को इस्तेमाल किया गया है, यानी कि अब मैं आपको प्रोसेस तो नहीं समझा सकता, पर आप लोग देख सकते हैं जो फिनिश है साइड्स में फ़ोन के वो डिफरेंट है पिछली बार से। तो नॉन प्रो मॉडल्स की तरह यहाँ पर प्रो में भी आपको बेटर थर्मल्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एक लेयर ऐड की गई है जो कि ग्रेफाइट क्लैड एल्यूमिनियम सब स्ट्रक्चर है, जो कि जो प्रोसेसर है उसके आसपास ही होने वाला है स्ट्रक्चर, जिससे कि आपको जो हीट है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से डिसिपेट हो सके और आपका फ़ोन ज़्यादा हीट ना करे। तो जो फ्रेम है वो आपका अभी भी टाइटेनियम ही है, पर अंदर की साइड जो आपका एल्यूमिनियम इस्तेमाल किया गया है वो पूरा का पूरा एक नए तरीके से बनाया गया डिज़ाइन। सिमिलरली यहाँ पर भी जो बैटरी है उसमें भी यहाँ पर बताया गया है कि बैटरी में इम्प्रूवमेंट है, बैटरी का साइज बड़ा है, ज़्यादा बेटर यहाँ पर एफिशिएंसी देखने को मिलेगी प्रोसेसर से, पर कितनी लाइफ बड़ी है या कितनी ज़्यादा बड़ी बैटरी है कुछ भी मेंशन नहीं है। यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट चीज़ है प्रोसेसर, तो जो प्रोसेसर है प्रो मॉडल्स का वो है यहाँ पर A18 Pro। यहाँ पर आपको डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है, इसमें थोड़ी ज़्यादा पावर है। अगर बात करें फिगर्स की, वो एक फास्टर रे ट्रेसिंग कर सकता है जो कि हार्डवेयर बेस्ड है लास्ट ईयर वाले 17 Pro के कंपैरिजन में। तो ऑल इन ऑल जो लास्ट ईयर वाला 17 Pro प्रोसेसर था उसके कंपैरिजन में 15% ज़्यादा फास्टर CPU है, 20% ज़्यादा फास्टर GPU है, और 20% लेस पावर लेगा सेम टास्क करने के लिए जो लास्ट ईयर वाला प्रोसेसर ले रहा था। तो ये जो इतनी सारी पावर है इसमें काफ़ी सारी तो आपको कैमरे में जाने वाली है। तो कैमरे की बात करते हैं तो यहाँ पर जो 48 मेगापिक्सल का कैमरा था मेन वाला वो अब भी 48 है, पर उसके अंदर उसका सेंसर को इम्प्रूव किया गया है। तो अभी आपको और ज़्यादा फास्ट कैप्चर करने का ऑप्शन मिलेगा, यानी कि जो शटर लैग है वो जीरो हो जाएगा बिल्कुल, जो कि ऑलरेडी जीरो था, पर और भी ज़्यादा फर्दर डाउन किया गया है उस चीज़ को। इसके अलावा यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी ओपन हो गई है, वो है यहाँ पर 4K 120 FPS, यानी कि ये क्या है, तो आप लोग जो वीडियोस अभी शूट कर पा रहे थे, जो भी लोग यूज़ करते हैं वो 4K 60 FPS में शूट कर सकते थे, अभी वो 4K 120 में भी कर सकते हैं। और अगर आप लोग 4K 120 को एक एज स्टैंडर्ड रख देते हैं तो उसे आप बाद में पोस्ट प्रोसेसिंग में या फिर बाद में अगर आपको स्लो करना है तो आप कर सकते हैं। गैलरी के अंदर जाकर अगर आपको 120 का 60 FPS चाहिए या 30 चाहिए, 25 चाहिए, तो आप उसे बाद में भी चेंज करके प्ले कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर एक क्विक नोट की, तो अगर आप लोग खरीदने वाले हैं प्रो मॉडल, और वैसे मैं आपको नॉन प्रो के अंदर भी सजेस्ट करता हूँ 128 GB बिल्कुल भी बाय नहीं कीजिएगा, क्योंकि 128 GB इतने अच्छे कैमरास के साथ आपका ज़्यादा टाइम तक यूज़ नहीं कर पाएंगे, आपकी स्टोरेज फुल हो जाएगी। और प्रो के अंदर तो आपको बिल्कुल भी 128 नहीं लेना है। मुझे नहीं पता एप्पल अभी भी क्यों उसको सेल कर रहा है एज बेस मॉडल, पर 128 बिल्कुल भी इनफ नहीं है, 256 स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए प्रो मैक्स की तरह। बाकी यहाँ पर जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है उसके अंदर एक बड़ा अपग्रेड देखने को मिलता है, जहाँ पर 12 मेगापिक्सल से अभी वो कैमरा 48 मेगापिक्सल हो चुका है। तो अभी यहाँ पर ना आपके पास थोड़ा फ्रीडम रहेगा कि आपको नॉर्मल 48 वाला आपका जो मेन कैमरा उससे शूट करना है या फिर अल्ट्रा वाइड से करना है। जो क्वालिटी है उसके अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, वरना आपको पता ही क्या होता है कि यूजुअली जो आपका 48 मेगापिक्सल वाला कैमरा होता है वो मेन कैमरा जैसे है, पर जो आपका अल्ट्रा वाइड होता है वो बहुत कम रेजोल्यूशन का होता है, जैसे यहाँ भी 12 था अभी तक, अभी उसको चेंज किया गया है। और यहाँ पर एक चीज़ और आप ध्यान दे सकते हैं कि अगर आपका जो अल्ट्रा वाइड है 48 हो गया है, यानी कि आपके अल्ट्रा वाइड इमेजेस जो होंगे 48 में आएंगे। और इसके अलावा जो आपके मैक्रो शॉट्स होने वाले हैं वो भी आपका हाईएस्ट रेजोल्यूशन में आपको मिलेंगे। अभी यहाँ पर एक अपग्रेड आपका जो नॉर्मल वाला
प्रो मॉडल है उसके अंदर भी है कि अभी जो आपका टेलीफोटो कैमरा आपको पहले सिर्फ प्रो मॉडल को मिला था, जिसके अंदर आपका टेट्रा प्रिज्म वाला एक जो मैकेनिज्म है जिसके थ्रू उसे 5x कैमरा मिल गया, 5x टेलीफोटो कैमरा मिल गया। अभी वही सेम कैमरा 16 प्रो को भी मिल गया है, नॉर्मल वाले को मिल गया है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो नॉर्मल वाला जो फ़ोन है छोटा वाला अभी एक शायद ही सबसे छोटा फ़ोन बन गया है जिसके पास एक टेलीफोटो कैमरा है, वो भी 5x ऑप्टिकल जूम वाला। बाकी यहाँ पर आपको इम्प्रूव्ड माइक्रोफोन्स मिलते हैं, यानी कि 4 स्टूडियो माइक्स मिलेंगे जिसके थ्रू आप काफ़ी अच्छी ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर आप जो ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं उसको आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जांपल दिखाया था एप्पल ने, जहाँ पर आप वीडियो शूट कर रहे हैं तो वीडियो शूट करने के बाद भी आप लोग इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हो, पहले भी, जहाँ पर आपको डिफरेंट मोड्स मिलते हैं ऑडियो रिकॉर्डिंग के, जहाँ पर आपको अगर आपके जो सब्जेक्ट है आपको उन पे फोकस रखना है, उनकी ऑडियो रिकॉर्ड करनी है तो वो कर सकते हैं सिनेमैटिक तरीके से, यानी कि एक सब्जेक्ट के ऊपर फोकस है तो वो दूसरे के ऊपर जाएगा तो वो चीज़ ऑडियो में भी काम करेगी। इसके अलावा आप लोग इसे चेंज भी कर सकते हैं कि आपको अगर आप पूरे सीन की ऑडियो चाहिए तो आप वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट मोड्स मिलेंगे, बढ़िया ऑडियो मिक्सिंग मिलेगी इसके अंदर आपको। और यहाँ पर आपको एक फीचर और भी मिलता है जो वॉइस मेमो यानी कि ऑडियो रिकॉर्डिंग वाला फीचर है, सॉफ्टवेयर है, यहाँ पर एप्लीकेशन है, उसके अंदर आप लोग ओवरलैप कर पाएंगे अभी, यानी कि अगर आपको कोई गाना है या कोई म्यूजिक है उसके ऊपर आप लोग को सिंग करना है या कुछ भी आपको बोलना है तो वो चीज़ आप ओवरलैप करके रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर बात करें फाइनल चीज़ की तो यहाँ पर बहुत सारे फोटोग्राफी स्टाइल्स भी यहाँ पर दिखाए गए हैं जहाँ पर आप चूज कर सकते हैं वाइल कैप्चरिंग द फोटो, और अगर आप लोग कैप्चर कर चुके हैं तो उसके बाद भी अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट मोड्स को, डिफरेंट स्टाइल्स को। या फिर आपको एक प्रो मोड मिलता है जहाँ पर आप लोग जो लाइटिंग है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, जो आपका एक्सपोजर है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, एक छोटा टच पैड टाइप मिल जाएगा। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो है वाईफाई 7 आपको मिलता है लेटेस्ट वाला, आपको सी चार्जिंग मिलती है सेकंड जनरेशन की, यानी कि जो वायरलेस चार्जिंग है वो भी फास्ट आपको हो गई है, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, आपको ना बहुत सारा खर्चा करना पड़ जाएगा उस फास्ट चार्जिंग के लिए। बाकी अभी नॉर्मल जो वायर्ड चार्जिंग है उसमें कोई भी चेंज नहीं है एज ऑफ नाउ। यहाँ पर एप्पल ने कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया था, पर कुछ सोर्सेज की माने तो यहाँ पर फास्ट चार्जिंग भी आ गई है। होती तो एप्पल बड़ा बोल के कह देता भैया हमने यहाँ पर चेंज किया है, पर अभी के लिए हम मान देते नहीं है। यहाँ पर USB-C 3.0 का भी सपोर्ट यहाँ पर मिल गया है इन आईफोन प्रो को। फिर बात कर लेते हैं प्राइसिंग के, तो छोटा वाला जो आपका प्रो है वो मिलेगा आपको 1,20,000 का, जो कि 15,000 की जो प्राइसिंग है वो कम हो गई है, और जो आपका प्रो मैक्स है वो आपको और सेम 15,000 कम होकर 1,45,000 का मिलेगा। और इसके साथ में आपको 5,000 को और डिस्काउंट मिलेगा, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। वो 3 कार्ड आपके पास है, कोई भी तीनों में से कोई भी कार्ड हो तो आपको 5,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा इंस्टेंट वाला, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये वाला जो पार्ट था हमारा ये था यहाँ पर अच्छी चीज़ों के बारे में बात है। थोड़ा मीडियोकर क्या है, तो मीडियोकर है यहाँ पर AI। अभी मैं ऐसा मीडियोकर क्यों बोल रहा हूँ उसे, उसका रीज़न बताता हूँ मैं आपको। जो AI पर बोल रहा हूँ इसे बोलते हैं एप्पल इंटेलिजेंस, एप्पल ने नया शब्द निकाला है। इसके अंदर आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि कुछ आपका बेसिक वाले फीचर्स हैं। अगर आप लोग मेल लिख रहे हैं तो मेल या आपके मैसेजेस लिख रहे हैं तो आप उसकी टोन चेंज कर सकते हैं कि आपको फॉर्मल चाहिए, कैजुअल चाहिए, या किसी भी तरीके से आप उसे फर्दर कस्टमाइज कर सकते हैं। आपने एक प्रॉम्प्ट दे दिया और उसके बाद वो उसे AI उसको इन्हेंस करके अच्छे तरीके से अच्छी वोकैबुलरी यूज़ करके सजू के उसे बना सकता है आपके लिए। या फिर आपकी जो ईमेल्स है उनकी समरी दिखाएगा आपको, यानी कि आपको ईमेल को ओपन करने की जरूरत नहीं है, एक छोटी समरी आपको लिखी मिल जाएगी, तो आप लोग देख सकते हैं उस ईमेल के अंदर क्या है। या फिर आपकी जो ईमेल या नोटिफिकेशंस हैं उनको ये समराइज करेगा नोटिफिकेशन के अंदर, रीअरेंज भी करेगा कि आपकी जो मेन चीज़ें हैं, आपके जो कोई मेल या मैसेज हो गया उसको ऊपर की साइड आपको दिखा देगा, जिससे कि आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस ना हो। बाकी यहाँ पर आपको AI जनरेटेड इमोजीज का ऑप्शन मिलेगा, तो आप लोग कोई भी किसी भी तरीके का कमांड देकर इमोजी जनरेट कर सकते हैं। इमेज प्लेग्राउंड है जहाँ पर सेम आप इमेज जनरेट कर पाएंगे, या फिर आप लोग अपने फोटोज़ या वीडियोज़ को भी सर्च कर सकते हैं AI की हेल्प से। मान लीजिए आपकी कोई फोटो वीडियो बहुत पुरानी है, बहुत पहले वाली चीज़ है, तो उसका प्रॉम्प्ट देकर छोटा सा आप सर्च करवा सकते हैं सीरी से। अगर सीरी की बात करें तो यहाँ पर सीरी भी फाइनली अभी थोड़ी डम से स्मार्ट बन जाएगी AI की हेल्प से। तो यहाँ पर आप लोग सीरी का इंटीग्रेशन देख सकते हैं कि अगर आप लोग बटन को दबा के रखेंगे तो यहाँ पर सीरी एक्टिवेट हो जाएगी, और उसके बाद आप उससे कोई भी हेल्प ले सकते हैं, यानी कि आपको कुछ भी अगर पूछना है तो आपकी हेल्प करेगी। अब ये नहीं बोलेगी कि सर्च ऑन दिस वेब, ऐसा करके कुछ नहीं बोलेगी, आपकी हेल्प करेगी प्रॉपर सीरी। या फिर आपको कोई काम करवाना है, कोई मेल लिखवानी है, ऐसी चीज़ें भी सीरी कर सकती है। यहाँ पर जो आपका कैमरा कंट्रोल वाला बटन था उसकी हेल्प से आप लोग क्विक सर्च कर सकते हैं, जिसे एप्पल ने विजुअल इंटेलिजेंस बोला है। और ये जो विजुअल इंटेलिजेंस फीचर है ये आपको नेक्स्ट ईयर तक ही प्रोवाइड होगा। क्या है अभी बताता हूँ, और जो पहले वाले फीचर थे वो भी अभी नहीं मिलेंगे, वो भी आपको नेक्स्ट मंथ से मिलने स्टार्ट होंगे।
ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं, तो इसीलिए मैंने बोला मीडियोकर है, फीचर अच्छे हैं पर आपको लॉन्च के साथ नहीं मिलती हैं सारी चीज़ें, जैसे बाकी कंपनीज करती हैं, गूगल करता है, सैमसंग करता है कि आपको पहले लॉन्च पे चीज़ें बता दें सारी और उसके बाद फिर धीरे धीरे मिलनी शुरू हो रही है। तो वो चीज़ एप्पल ने भी करी, इसलिए मैं डिसअपॉइंटेड हूँ। बाकी आपको धीरे धीरे मिलनी शुरू होंगी और ये जो एप्पल इंटेलिजेंस है ये आपको नेक्स्ट ईयर से मिलना स्टार्ट होगा। तो एप्पल इंटेलिजेंस के अंदर सेम ही चीज़ें लगभग जैसे गूगल लेंस होता है या फिर आपका सैमसंग का सर्कल टू सर्च है, वैसी चीज़ है। तो आप अगर उस कैमरा कंट्रोल को दबा के रखेंगे तो क्विकली कैमरा ओपन होके हो जाएगा और आप लोग कोई भी चीज़ अगर पॉइंट आउट करते हैं, जैसे कोई रेस्टोरेंट हो गया, कोई पोस्टर हो गया, कोई आपका जानवर है, आपको उसके बारे में पता करना है, नहीं पता है क्या है, कि जो वोडाफोन वाला कुत्ता है उसको पग बोलते हैं, तो अगर ऐसी कोई चीज़ आपको पता करनी है तो वो आप लोग इसके थ्रू कर पाएंगे। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, कोई बाइक का आपको पता करना है कि ये क्या है, कितने की है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर विजुअल इंटेलिजेंस के थ्रू होगी। इसीलिए यहाँ पर मीडियोकर चीज़ें थी। पर अब आते हैं यहाँ पर सबसे वर्स्ट चीज़ जो है इस इवेंट की, इस फीचर लिस्ट की, तो वो है यहाँ पर 60 हर्ट्ज डिस्प्ले, जो कि एप्पल के नॉन प्रो मॉडल्स के लिए अभी भी 60 हर्ट्ज ही है। और ये सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग चीज़ है, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं कि आपका फ़ोन ज़्यादा स्मूथ नहीं चलेगा, आपको ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। इसके मतलब ये भी है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेसिक फीचर है, जैसे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, ऐसी चीज़ें आप लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो कि ऑलरेडी आपको 20,000 तक के फ़ोन में मिल रही है। तो यहाँ पर वो चीज़ें से आप वंचित रह जाते हैं। स्टिल यहाँ पर USB-C 2.0 का सपोर्ट मिलता है, जिसकी ट्रांसफ़र स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो है, फास्ट चार्जिंग उसके अंदर नहीं मिलती है। तो यहाँ पर USB 2.0 मिलता है, USB-C 2.0 मिलता है। बेस स्टोरेज यहाँ पर सेम 128 GB है, कोई भी आप मॉडल लेंगे नॉन प्रो का, वैसे तो प्रो के नॉर्मल वाले में भी वही है, पर 128 GB को हटा देना चाहिए अभी, क्योंकि एक हम प्रीमियम पैसे दे रहे हैं, यहाँ पर 80,000 90,000 रुपये दे रहे हैं, तो हमें कम से कम 256 GB मिलना चाहिए। तो ये भी एक डिसअपॉइंटिंग चीज़ है। और यहाँ पर जो AI फीचर्स है, जैसे मैंने बताया, वो सारे AI फीचर्स अभी करंटली अवेलेबल नहीं होंगे, सभी फोन्स के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। तो यहाँ पर ये इवेंट खत्म होता है और यहाँ पर आप लोग बता सकते हैं आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैंने बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है सच में ये, और मुझे पता थोड़ी बड़ी हो गई होगी, मैंने ट्राई किया छोटी करने का। और जो भी चीज़ आप लोग कमेंट कर सकते हैं, अभी आपको रेगुलर वीडियोस देखने को मिलेंगी। और मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद नहीं होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, नमस्ते।